हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन का 4th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन के बारे में। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि इंडिया के नेबर्स कौन हैं। तो आज का टॉपिक होगा इंडियाज नेबर्स। तो पिछले मॉड्यूल में हमने जान लिया है कि साउथ एशिया में इंडिया एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज। तो चलिए देखते हैं अपने पड़ोसियों को, यानी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज को। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज जिन कंट्रीज के साथ शेयर करती हैं वे हैं नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कौन कौन सी 2 कंट्रीज? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान। नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना, नेपाल और भूटान। और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश। अब इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज जिन कंट्रीज के साथ शेयर करती है वे हैं, कौन सी हैं? नॉर्थ वेस्ट में बताओ कौन सी 2 कंट्रीज हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और नॉर्थ में कौन सी 3 कंट्रीज हैं? चाइना, नेपाल और भूटान। और ईस्ट में 2 कंट्रीज हैं, तो बताओ कौन सी हैं? हाँ, वे हैं म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये हमने कवर कर लिया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। अब साउथ में हमारे नेबर्स अक्रॉस द सी हैं, मतलब हम उनके साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर नहीं करते हैं। साउथ के हमारे जो नेबर्स हैं वो हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। कौन से हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स। क्या हम उनके साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं? सोच के बताओ। नहीं, श्रीलंका एंड मालदीव्स बोथ आर आइलैंड्स। तो हम उनके साथ लैंड बाउंड्रीज तो शेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आइलैंड्स वो होते हैं लैंड एरियाज दैट आर सराउंडेड बाय सी ऑन ऑल साइड्स। तो हम उनके साथ लैंड बाउंड्रीज नहीं शेयर करते हैं, और वो हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका को इंडिया से पाक स्ट्रेट और मन्नार गल्फ से मिलकर बना एक नैरो चैनल अलग करता है। तो बताओ श्रीलंका को इंडिया से क्या चीज अलग करती है? सोच के बताओ। एक नैरो चैनल। और वो किससे बना हुआ है? पाक स्ट्रेट और मन्नार गल्फ से मिलकर बना हुआ है। और ये चैनल बहुत नैरो है और ये सेपरेट करता है श्रीलंका को इंडिया से। अब स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट मतलब एक नैरो वाटर चैनल जो कि 2 बिग वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता हो। तो ये हो गया पाक स्ट्रेट। 2 बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता हो। लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में मालदीव आइलैंड्स हैं। तो देखा आपने कि इंडिया के अपने नेबर्स से कितने स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल लिंक्स हैं। आप मैप में भी देख सकते हैं कि पूरे एशिया में इंडिया कैसे सबसे अलग और स्पेशल दिखती है।
हमारी कंट्री स्पेशल है, तो स्पेशल दिखनी चाहिए ना। तो आप मैप में देखिए और आपको पता चलेगा कि पूरे एशिया में इंडिया स्पेशल दिखती है, क्योंकि उसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक है और वह एकदम अलग दिखाई देती है। तो चलते हैं और करते हैं एक रीकैप। इंडिया साउथ एशिया में एक स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट पोजीशन पर है और इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज और इंडिया 7 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करती है और 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं जो अक्रॉस द सी है। अब ये बताओ वो कौन सी 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया लैंड बाउंड्रीज शेयर करती है? सोच के बताओ। सोचो। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में है कौन सी कंट्रीज? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब चलते हैं नॉर्थ में। नॉर्थ में कौन सी 3 कंट्रीज हैं? नॉर्थ में है चाइना, नेपाल और भूटान। अब आते हैं ईस्ट पर। तो ईस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं? ईस्ट में है म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये हो गई वो 7 कंट्रीज जिनके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करती है। अब चलते हैं साउथ में। हमारे सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी हैं। इनके साथ हम लैंड बाउंड्रीज नहीं शेयर करते हैं। तो ये बताओ ये सदर्न नेबर्स कौन से हैं? उनका नाम तो बताओ भाई। मॉड्यूल में तो हमने अच्छे से करा है, तो नाम याद होना चाहिए। हाँ, श्रीलंका और मालदीव्स। फिर हमने एक स्ट्रेट के बारे में पढ़ा था और उसका नाम था पाक स्ट्रेट और एक गल्फ के बारे में सुना था, वो था गल्फ ऑफ मन्नार। तो एक चैनल श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है और वो किससे बनी है? पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से मिलकर यह चैनल बनी है जो सेपरेट करती है इंडिया को श्रीलंका से। और जो मालदीव आइलैंड्स हैं वो सिचुएटेड है कहाँ पे? और साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। So the Maldive Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. अब जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार और। तो इंडिया साउथ एशिया में एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। और इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इंडिया जो है वो 7 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करती है और वो कौन से हैं? सोचना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि हमने कई बार इसको रिवाइज करा है। तो ये बताओ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ सिचुएटेड हैं इन रिलेशन टू इंडिया? हाँ, नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करती है। अच्छा ये बताओ ईस्ट में किन 2 कंट्रीज के साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करती है? सोचो। ईस्ट में, ईस्ट की बात कर रहे हैं। ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश। और नॉर्थ में सोचो। हाँ, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान। और इंडिया के सदर्न नेबर्स कौन से हैं? एक हिंट देते हैं, दे आर आइलैंड्स। सोच के बताओ। सदर्न नेबर्स है अक्रॉस द सी और वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। और श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है एक चैनल जो बना है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से मिलकर। और जो मालदीव आइलैंड्स हैं दे आर सिचुएटेड
south of the Lakshadweep Islands. Now let's do a quick revision. India occupies an important and strategic position in South Asia. India has 28 states and 9 union territories. India shares its land boundaries with 7 countries, and 2 countries are across the sea. India shares its borders with Pakistan and Afghanistan in the northwest, with China, Nepal and Bhutan in the north, and with Myanmar and Bangladesh in the east. India's southern neighbors across the sea are Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar. The Maldive Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. तो यह मॉड्यूल यही खत्म होता है।